Assalamualaikum. All possible questions asked in ISSB interviews. मैं आपको बता दूं कि मैंने ISSB इंटरव्यूज़ के लिए 3 वीडियोस बनाई हैं। ये इसका पार्ट 1 है। दूसरी वीडियो आपको जब वीडियो ये एंड होगी तो उसके आखिर में वो शो हो जाएगी, आप वो देख सकते हैं। खैर, आपने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी कमीशन में अप्लाई किया, आपने इनिशियल टेस्ट को पास किया और 2 माह बाद अब आपका ISSB है। अब आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपसे इंटरव्यूज़ कितने होंगे, कौन करेगा और किस तरह के सवाल होंगे। देखते हैं इस वीडियो में। आपको बता दूं कि आपके वहाँ पे 3 इंटरव्यू होंगे। एक इंटरव्यू आपका साइकोलॉजिस्ट लेगा, एक इंटरव्यू आपका डिप्टी प्रेसिडेंट लेगा और एक इंटरव्यू ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जिसे GTO कहते हैं वो लेगा। अब तीनों की जो नौयत है वो डिफरेंट है। GTO के इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ, कि ये बड़ा ही इनफॉर्मल सा इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू चौथे दिन जब आप आउटडोर टास्क कर रहे होते हैं तो कमांड टास्क जो होता है, कमांड टास्क में जब आपको कमांड देते हैं तो जब आपको ब्रीफ करने के लिए साइड पर लेके जाता है तो वो चलते चलते ही आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लेता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यही शख्स है जो आपसे सबसे ज़्यादा फ्रैंक होगा वो वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा ऐसे दोस्तों की तरह मिलेगा, दोस्तों की ज़रा बातें करेगा और आप दोस्तों की तरह उससे सब शेयर कर लेंगे। इससे बच के रहना है आपने। ये अगर आपसे कोई इस तरह से बात करे कि नौकरी ये छोड़ो ISSB को, उससे हट के एक पर्सनल ओपिनियन है, क्या लगता है, इस तरह से करके कोई भी क्वेश्चन करे, आपने उसको फ्रीली आंसर नहीं करना, आपने उसके इस ट्रैप में नहीं आना। तो GTO का इंटरव्यू इनफॉर्मल है, चलते चलते ग्राउंड में आपका इंटरव्यू लेगा, बड़े ही मज़े से सवाल करेगा, फ्रैंक होगा, आपने फ्रैंक नहीं होना, नॉर्मली उसको आंसर करना है। और जो साइकोलॉजिस्ट और डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू है वो एक फॉर्मल इंटरव्यू है जो कि रूम में बाकायदा 1 by 1 होगा। अब किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में किए जाएंगे तो उसकी तरफ चलते हैं। तो देखें कि सबसे पहले तो आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाएं, वो आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करेंगे आपके बारे में। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। तो मैं आपको क्लियर करूं, आपने लाइफ में आगे और भी इंटरव्यूज़ देने हैं, तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपना नाम बताएं। आप बताएं कि मैंने मैट्रिक किया इस स्कूल से इतनी परसेंटेज के साथ, और आपने FSC या ICS या FA किया इस कॉलेज से और पास किया इतनी परसेंटेज के साथ। आप बताएं कि मैं आजकल ये काम कर रहा हूँ। आपने कोई इंटर्नशिप की है तो उसका जिक्र करें, कोई वॉलंटियरशिप वर्क किया है तो उसका जिक्र करें। आप अपने इंटरेस्ट बताएं। आप बताएं अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो वो उसे बताएं इंट्रोडक्शन में। आप जो इंटरव्यू में बताने लग जाते हैं कि मेरे फादर का नाम ये है, मेरी मदर का नाम ये है, वो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है। तो इस तरह से अपनी अचीवमेंट वगैरह बताएं, आप क्या करते रहे हैं, क्या शौक़ हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, तो ये चीज़ डिस्कस करें अपने इंट्रोडक्शन में। अगर आपसे वो सिंपली नाम पूछ सकता है, आपसे आपके नाम का मतलब पूछ सकता है। अगर आपसे आपके फादर का नाम या मदर का नाम पूछे तो उसे बताएं। उनकी क्वालिफ़िकेशन भी पूछ सकता है। हो सकता है वो आपसे पूछे व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, तो अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं। आपसे पूछे अगर कि क्या कर रहे हो आजकल, तो वो जो भी आजकल आप कर रहे हैं वो बताएं। तो देखें, सिंपल क्वेश्चन है ये, इनमें कोई ट्रिक नहीं है। जस्ट वो आपके बारे में जानना चाहते हैं और आप किस कॉन्फिडेंस से उनको जवाब देते हैं ये यहाँ बड़ा मैटर करेगा। सो व्हाट इज़ योर मदर टंग, ये सवाल वो अक्सर करते हैं। तो मदर टंग जो है वो पंजाबी है, उर्दू नहीं है। उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज। और उसके अलावा आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपकी हाइट या वेट या एज या प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका क्या वेट है, क्या हाइट है, क्या एज है, और ये तो खैर सबको पता होती है। उसके अलावा जो आपकी हाइट है वो कह सकते हैं कि इस हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो आपको पता होना चाहिए 1 फीट के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलो के अंदर कितने पाउंड होते हैं, ताकि आप उसको कन्वर्ट कर सकें। वो आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे। वो आपसे आपके मैट्रिक या इंटर के मार्क्स पूछ सकते हैं। अगर अच्छे मार्क्स हों तो वो अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप जो है यार बड़े लाइक बच्चे हो यार, किस तरह से मैनेज करते हो ये सारा कुछ। तो आप उसका शुक्रिया भी अदा करें इस बात पे, जो इस कम्प्लीमेंट पे। और
अगर कोई ट्रिक यूज़ करते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपने हर चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, इसी वजह से मैं अच्छे मार्क्स भी लेता हूँ, एक्टिविटीज़ भी मैं हिस्सा ले लेता हूँ। तो इस तरह से आपने जो है इन सवालों को कैटर करना है। ये बड़े ही सिंपल, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। वो पूछ सकते हैं विच सब्जेक्ट इज़ योर फेवरेट एंड वाई। आपको रीज़न पता होना चाहिए सॉलिड। और ये याद रखिएगा कि कोई साइंस का क्वेश्चन, अगर आप कोई साइंस का सब्जेक्ट कहते हैं तो आप वाकई आपकी उस पर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने आपसे कोई उसमें से सवाल कर लिया तो अगर आपको ना आया तो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ेगा। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव एंड व्हाट दे आर डूइंग। बड़ा अफसोस होता है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बहन भाई क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एज है, वो कौन सी क्लास में हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे आपका रैंक पूछा जा सकता है कि आप कितने नंबर पे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा घबराने वाला सवाल नहीं आया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो वो इंटरव्यूअर भी बस आपसे यही कहना चाह रहा है, आपसे आपके बारे में जानना चाह रहा है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, आपका क्या पोटेंशियल है, क्या एप्टीट्यूड है। पूछ सकते हैं कि हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई। अगर आप इसमें कोई फेमस पर्सनैलिटी का जिक्र करेंगे तो वो आपसे काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता है। आपने क्लियर रहना है। आप कोशिश करें कि अपने किसी टीचर का बता दें, कोई फैमिली में किसी का बता दें, ताकि वो आपसे काउंटर क्वेश्चन ही ना कर सके। आगे वो पूछ सकते हैं आपके फादर का प्रोफेशन क्या है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या आपके फादर करते हैं और क्या सैलरी है उनकी, आपको पता हो। फैमिली इनकम क्या है आपकी, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपको कह सकते हैं कि अपने फादर की सैलरी पे जो है ज़कात बताओ कितनी होगी, तो आप फाइंड करके बता सकते हैं 2.5%। उसके बाद व्हाट्स योर फेवरेट गेम, आप कोई गेम खेलते हैं शौक़ से तो वो बताएं। और उसके बाद हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन हिम या हर। तो जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम बताएं, और जो भी चीज़ आपको, जो भी आदत उसमें अच्छी लगती है वो बताएं। टेल मी योर 2 स्ट्रेंथ्स एंड 2 वीकनेसेस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं बाद में वीडियो में कैटर करूँगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अहम सवाल जो आपसे वहाँ ये करेंगे, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाक नेवी। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चों ने जनाब बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग पोस्ट करते हैं अक्सर कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स या पाक नेवी, और बहुत से लोग उसमें कमेंट करते हैं और बहुत से लोग उस कमेंट को पढ़ते भी हैं। तो जिसको जो जो आंसर अच्छा लगता है उसे वो याद कर लेता है और वही आंसर वहाँ जाकर रटा हुआ बोल देता है। यहाँ पर मसला होता है, क्योंकि वो आपका जवाब नहीं होता। आप क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्यों एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। और इस सवाल का जवाब देने से थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, क्योंकि एक बच्चा था जिससे पूछा गया कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी इनिशियल टेस्ट में, तो उसने जवाब दिया कि मैं आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बड़ा ही इंस्पायर्ड हूँ आर्मी के डिसिप्लिन से, और जिस तरह से वो लोग टाइम टेबल को फॉलो करते हैं मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि तुम कितने बजे यहाँ पर आए थे। उसने बताया कि मैं 8:30 बजे यहाँ पर आ गया था। तो उसने कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू कितने बजे का बताया गया था। उसने कहा मेरा इंटरव्यू मुझे 9 बजे का बताया गया था। तो उसने कहा अब पीछे देखो क्या टाइम हुआ है, और टाइम थे 2:30 बजे थे। तो उसने सिंपल कहा कि भाई कौन सा टाइम टेबल, हम तो कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो तुम किस चीज़ से इंस्पायर हो। अब इस तरह के जो जवाब हैं, इस तरह के काउंटर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और बाज़ दफ़ा काउंटर क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे और फिर वो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मसला करेगा। आपने कोशिश क्या करनी है, आपने आंसर्स को रट के नहीं जाना। आपको पता होना चाहिए यार, एक सिंपल सी चीज़ है कि आप एक छोटी सी एज में कमीशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आप आर्मी या एयरफोर्स पाकिस्तान की एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने जा रहे हैं इस एज में। आपके लिए एजाज़ की बात है, आपकी फैमिली के लिए एजाज़ की बात है। तो ये सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए। आपको पता हो, आपको पता है कि आपने आर्मी क्यों ज्वाइन करनी। मुनासिब से अल्फाज में उनके सामने उनको बताना है कि सर ये मेरी वजह है। और मैं बता दूं कि आप
से ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। आप लोग याद करके गए होते हैं पाक आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है, और वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही क्यों करनी है, आपने जीडी पायलट ही क्यों बनना है। तो ये सवाल कभी वहाँ सोचा नहीं होता। खैर, इन सब सवालों को और आगे बहुत लंबी लिस्ट है सवालों की, उन सब को कैसे आंसर करना है, आगे वाली वीडियोस ज़्यादा ट्रिकी हैं, उन वीडियोस को देखें। आपके सामने अब ये सेकंड वीडियो शो हो रही है। इन सब के आंसर्स और आगे वाले आंसर्स को जानने के लिए ये वीडियो देखें। बहुत शुक्रिया।